माँ, मैं ये शादी नहीं कर सकती। शिखा के इतना बोलते ही माँ के हाथ से शगुन की थाली गिर गई। पागल हो गई हो तुम? 30 साल की हो गई हो। बड़ी मुश्किलों से एक रिश्ता मिला है, इसे भी हाथ से जाने दे। सविता जी बेटी पर गरजी। मैं ब्याह कर चली गई तो आपका क्या होगा माँ? मैं उसी लड़के से ब्याह के लिए हाँ करूंगी जो मुझे मेरी माँ के साथ अपनाएगा। शिखा ने अपने इरादे साफ किए। बस इसी बेवकूफी की वजह से तुम कुंवारी रह गई। देख प्रीति और मयंक को, तेरे ही भाई बहन हैं, कैसे अपनी गृहस्थी बसा कर बैठे हैं, और एक तू है जिसने हमें चिंता दे रखी है। तेरे बाबूजी भी इसी गम में चले गए। अब मेरी अर्थी उठेगी तभी लाल जोड़ा पहनेगी क्या? सविता जी बरस पड़ी। मैं मतलबी नहीं हूं मां। क्या भाई बहन की तरह मैं भी स्वार्थी हो जाऊं? बाबूजी की प्रॉपर्टी के बंटने का इंतजार था। अपना हिस्सा मिलते ही दोनों भाई बहन ने ऐसा मुंह मोड़ा जैसे माता पिता से रिश्ता सिर्फ हिस्सा मिलने तक ही था। क्या तुम नहीं जानती बाबूजी क्यों परलोक सिधार गए? उसका इल्जाम तुम मुझ पर लगा रही हो मां, शिखा ने स्पष्ट कहा। सविता जी एकदम चुप हो गई। शिखा का एक एक शब्द कड़वा मगर सच था। शंभुनाथ जी बड़े शौक से शहर बेटे मयंक और बेटी प्रीति के घर रहने गए। सोचा था दोनों बच्चे खुश हो जाएंगे, नाती पोतों से मिलकर कुछ दिन अपना बचपन जी आऊंगा। लेकिन वो एक अनचाहे मेहमान से ज्यादा कुछ नहीं थे। बहू और दामाद के व्यवहार से बेहद आहत हुए थे। वो अपने अंतिम समय में पत्नी से सिर्फ यही कह पाए, भाग्यवान, ममतावश हमने जो बच्चों को हिस्सा देने में जल्दबाजी की वो हमारी बहुत बड़ी गलती थी। अपनी औलाद से ऐसे व्यवहार की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। 3 बच्चे होते हुए भी सिर्फ शिखा ही है जो हमारे बुढ़ापे का सहारा है। मैं तो जा रहा हूं, पर तुम अपनी आंखें बंद होने से पहले मेरी बच्ची का घर संसार बसा देना। मैं ये काम तुम्हें सौंप कर जा रहा हूं। तुम तो जानती हो कोई कमी ना होने के बाद भी इसका रिश्ता आज तक क्यों नहीं हो पाया, क्योंकि ये सभी लड़कों से माता पिता को साथ रखने की शर्त रखती आई है। सविता जी पति का हाथ हाथों में लिए बस रोती जा रही थी। आप चिंता मत कीजिए, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। शिखा बड़े डॉक्टर साहब को लेकर आती ही होगी। शंभुनाथ जी की आंखें पथरा गई थी। अपने बच्चों का दिया गम उन्हें बिना किसी बड़ी बीमारी के अपने साथ ले गया। जब तक डॉक्टर आए तब तक बहुत देर हो चुकी थी। शंभुनाथ जी चीर निद्रा में लीन हो चुके थे। अब सविता जी को शंभुनाथ जी की अंतिम इच्छा पूरी करनी थी और जल्दी ही उनका इंतजार खत्म हुआ। शिखा को उसी के कॉलेज के प्रोफेसर ने उसकी शर्त के साथ ही स्वीकार किया। बेटा, तुम कुंवारी हो, जबकि प्रोफेसर साहब विदुर और 3 साल की बेटी के पिता भी हैं। क्यों मुझे साथ रखने के लिए तुम एक ऐसे रिश्ते को हाँ कर रही हो? सविता जी दुखी होते हुए बोली। मां, मुझे पता है आपने मुझे जन्म नहीं दिया। आपने मेरे विदुर पिता से विवाह किया क्योंकि आपके माता पिता अच्छा दहेज नहीं दे सकते थे। आपने कभी अपने बच्चों और मुझ में फर्क नहीं किया। दुनिया आपको मेरी सौतेली मां कहती रही, पर आप मेरे लिए भगवान से कम नहीं हो। आज मैं भी वही कर रही हूं। अपनी मां के सुरक्षित भविष्य के लिए एक बिन मां की बच्ची के पिता को अपना रही हूं। कोशिश करूंगी आपके जैसी मां बन पाऊं। सविता जी का गला भर आया। आज उनके अच्छे कर्मों का फल मिलने का समय आ गया था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें, अपने खून पर शर्मसार हो या अपनी परवरिश पर गर्व महसूस करें। दोस्तों, कुछ रिश्ते स्नेह के अटूट बंधन से बंधे होते हैं और वो खून के रिश्तों से भी ऊपर हो जाते हैं। शिखा जैसी बेटियां समाज के लिए मिसाल हैं, जो माता पिता की देखभाल के लिए खुद की खुशियों का त्याग करने से भी पीछे नहीं हटती। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताएं। स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं एक और बेहतरीन कहानी के साथ जल्दी। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।